महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या के मामले में दाखिल हुई उस चार्जशीट की बात करेंगे जिससे इस मामले में धार्मिक एंगल को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। और जब ये चार्जशीट आई है तो हम सब हैरान हैं कि इस चार्जशीट में 11,000 पन्नों की ये चार्जशीट है, लेकिन उस 11,000 पन्नों में जो असली वजहें थीं वो गायब हैं और इस इतने बड़े केस को एक छोटा सा आपराधिक मामला बनाकर निपटा दिया गया है। महाराष्ट्र के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी ने 3 महीने पहले हुई लिंचिंग के इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। आपको याद होगा 16 अप्रैल को मुंबई से सूरत जा रहे 2 संतों और उनके ड्राइवर की पालघर में पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या पुलिस के सामने हुई थी, पुलिस ने बचाया नहीं। खुद पुलिस ने भगवा वस्त्र पहने इन संतों को भीड़ के हवाले कर दिया था और इन्हें बचाने का कोई प्रयास पुलिस ने नहीं किया। इस तरह से हुई हत्या सामान्य अपराध का मामला हो ही नहीं सकती। लेकिन महाराष्ट्र सीआईडी ने अपनी जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें यह मामला सामान्य अपराध बना दिया गया है, क्योंकि चार्जशीट में कहा गया है कि पालघर में इन संतों की हत्या के पीछे कोई सांप्रदायिक या धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि यह हत्या अफवाहों की वजह से हुई थी और भीड़ ने संतों को बच्चा चुराने वाले किसी गिरोह का सदस्य समझकर इन्हें मार डाला। सीआईडी की इस चार्जशीट के मुताबिक पालघर के उस इलाके में उस वक्त कई दिनों से अफवाहें चल रही थीं कि कुछ लोग बच्चों को किडनैप करके उनके शरीर से अंग निकाल लेते हैं और ऐसे लोग साधु, पुलिस या डॉक्टर के भेष में आ सकते हैं। और इसी अफवाह की वजह से स्थानीय लोगों ने इन संतों को बच्चा चोर समझ लिया और संतों को किडनैप कर लिया और उन पर जानलेवा हमला किया और फिर हत्या कर दी। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र सीआईडी ने चार्जशीट में इस बात को भी खारिज कर दिया कि इस मामले में वामपंथी विचारधारा या फिर पालघर के उस इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए सक्रिय ईसाई मिशनरीज का भी कोई हाथ था। सीआईडी को इस मामले में वामपंथियों और ईसाई मिशनरीज की कोई भूमिका नजर नहीं आई। इस मामले में महाराष्ट्र सीआईडी ने 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। 126 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट करीब 5,000 पन्नों की है और दूसरी चार्जशीट करीब 6,000 पन्नों की है। कुल मिलाकर 11,000 पन्ने, लेकिन सच्चाई 11,000 पन्नों से गायब है। इस चार्जशीट पर बड़े सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें संतों की हत्या पर अफवाह वाली थ्योरी को ही प्रमुखता दी गई है और अफवाह को ही हत्या की असली वजह बता दिया गया। लेकिन अफवाह वाली थ्योरी पर पहले दिन से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि संतों को चोर समझकर इतनी निर्दयता से मार डालने वाली बात किसी के गले नहीं उतर रही। इसके पीछे किसी न किसी साजिश की बात हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि संतों पर यह हमला संतों से नफरत की वजह से किया गया हमला था, क्योंकि इस तरह का हमला, जिस तरीके से भीड़ ने संतों की हत्या की है, ये हमला जो था, ऐसी हत्या तभी हो सकती है जब आपके मन में बहुत क्रूरता और बहुत नफरत भरी हो। इसमें साजिश के तहत भीड़ को इकट्ठा किया गया और फिर संतों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया गया। चार्जशीट पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि महाराष्ट्र सीआईडी पर आरोप है कि उसने इस मामले में मौके पर मौजूद उन स्थानीय नेताओं को क्लीन चिट कैसे दे दी जिन पर पहले दिन से सवाल उठे थे। 16 अप्रैल को हुई इस लिंचिंग की रात करीब 2,000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 800 लोगों से ही पूछताछ हुई। आरोप यह भी है कि जांच में आरोपियों का पक्ष तो रखा गया, लेकिन संतों का पक्ष नहीं रखा गया। और इन्हीं आशंकाओं की वजह से संत समाज पहले से ही मांग कर रहा था कि इस केस को सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जाए। सीआईडी ने अपनी इस चार्जशीट में इस बात का खुलासा नहीं किया कि पालघर में शुरुआती 2 घंटे तक संतों पर जानलेवा हमला क्यों नहीं हुआ और इसके बाद अचानक उस जगह पर संतों की हत्या करने के लिए इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुट गई। कैसे लॉकडाउन में हजारों लोगों की भीड़ अपने घरों से बाहर आ गई। उस समय आपको याद होगा लॉकडाउन था, किसी का भी बाहर निकलना मुश्किल था। इस लॉकडाउन में हजारों लोग बाहर निकल आए और क्या किसी ने जानबूझकर इस भीड़ को इकट्ठा किया था? और अगर वाकई पालघर में अफवाह की वजह से संतों की हत्या की गई तो पुलिस ने संतों को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जब आप वो वीडियो फिर से देखेंगे, पुलिस ने इन संतों को बचाने की कोशिश ही नहीं की। पुलिस ने खुद संतों को इस भीड़ के हवाले कर दिया और फिर भीड़ ने पीट कर इनकी हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार पहले दिन से यह कह रही थी कि पालघर की घटना एक अफवाह की वजह से हुई।
सीआईडी ने यही बात अब अपनी चार्जशीट में बताई है। अब सवाल यह है कि इस चार्जशीट और इस जांच पर देश कितना भरोसा कर सकता है। जी न्यूज ने लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग की है और इस केस की पड़ताल की है, जिससे यही पता चला था कि यह सामान्य अफवाह से हुई हत्या का मामला नहीं था। पालघर में संतों की लिंचिंग के वक्त कुछ स्थानीय नेता भी मौजूद थे, जिनमें एनसीपी का एक नाम प्रमुखता से आया था, लेकिन इन नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई। सवाल यह है कि क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है। आज जी न्यूज की टीम एक बार फिर पालघर पहुंची और वहां पर स्थानीय लोगों से बात की। जिस गांव में यह घटना हुई थी वहां के सरपंच से भी हमने बात की। इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि वहां पर बच्चा चोर गिरोह की अफवाह जरूर थी, लेकिन ये किस वेशभूषा में आएंगे ऐसी कोई अफवाह नहीं थी। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि कोई बच्चा चोर गिरोह का सदस्य साधु संत बनकर वहां घूम रहा है, जबकि सीआईडी ने यह कहा है कि चोरों के साधु, पुलिस या डॉक्टर के वेश में आने की अफवाह थी। लेकिन अगर ऐसा ही था तो पुलिस पर हमला क्यों नहीं हुआ? संतों पर ही हमला क्यों हुआ? पालघर के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया कि इस मामले में असली आरोपियों को पकड़ा ही नहीं गया है और दूसरे लोगों को फंसा दिया गया है। आपको पालघर से हमारी ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए और वहां के स्थानीय लोगों की बात आज हम आपको सुनाते हैं, पूरे देश को सुनाते हैं। 14, 15, 16 पर्यंत 4-5 दिवस अगोदरच अफवा होती। चोर येतात, पोरांना पळवतात, किडनी करतात, असे अफवा होते अगोदरच 4-5 दिवस। तसा वेश वगैरे, कोणते कपडे वगैरे काहीच नाही। खाली चोर येतात असे अफवा होती बस। साहेब बाईफर जर आले असतील तर 10-15 मिनिटं लागतात आणि चालत यायला अर्धा-पाऊण तास लागतो दिवसानी दाभाडीवरून। पैसेवाळा त्याला तर नाही पकडला, बिन पैसेवाळा गरीब माणूस त्याला पकडला, जो करणार तर पळून राहिला, गरीब माणसाला धरून घेऊन गेला, कुठत घेऊन गेला, मग आम्ही काय करणार? ज्यांची राजकारणाशी ओळख आहे त्यांना नाही पकडला आणि नाही ओळख त्यांना आहे तर पकडून घेऊन गेले, झोपलेले तिथून पकडून गेले। गांव के गरीब लोग हैं, गांव की सरपंच भी है, और ये सारे लोग क्या कह रहे हैं? ये मराठी में बात करते हैं या हिंदी में बात नहीं कर पाते। मराठी में ये लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग जान पहचान वाले लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्हें तो पुलिस ने छोड़ दिया, और जो गरीब लोग थे, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, जो केस लड़ने की हैसियत भी नहीं रखते, उन लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले में फंसा दिया है। ये गरीब लोग कह रहे हैं। इसलिए आज हमारी पूरे देश से अपील है, केंद्र सरकार से भी अपील है, जो लोग भी इसमें कुछ कर सकते हैं उन सब लोगों से ये अपील है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इस मामले की गहराई से जांच होना अभी बाकी है। ये एक आपराधिक मामला नहीं है, ये एक सांप्रदायिक मामला है। इसके पीछे जरूर एक बड़ी साजिश है। इसके पीछे उस पूरे इलाके में जो कम्युनिस्ट सक्रिय हैं, जो ईसाई मिशनरीज सक्रिय हैं, और उन्होंने कई दशकों में जो सांप्रदायिक माहौल वहां पर बनाकर रखा है, ये सब उसके दोषी हैं। इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन भी हमने आपसे वादा किया था कि हम जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाएगा, हम इसकी रिपोर्टिंग छोड़ेंगे नहीं और हम आखिर तक इसके बारे में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। पालघर में 70 वर्ष के कल्प वृक्ष गिरी महाराज, 35 वर्ष के सुशील गिरी महाराज और उनके 30 वर्ष के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसका हिसाब पूरा देश मांग रहा है। और जिस तरह यह हत्या हुई उससे यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इन संतों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। जो लोग इन संतों के बारे में आज ये कह रहे हैं कि इन्हें चोर समझ लिया गया, तो आपको उन्हीं कल्प वृक्ष गिरी महाराज का एक पुराना वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि इतने सज्जन व्यक्ति को कोई चोर कैसे समझ सकता है। और दूसरी बात, आज ये चार्जशीट जब दाखिल हुई है, जो माहौल बनाया गया है, जो सीआईडी कह रही है, ये सब देखने के बाद इनकी आत्मा कितना रो रही होगी, कितनी दुखी होगी। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादयुतं नितसंशयम् पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्धो
भूमिका भुव भाविका, सारे संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला जान लो तो वो उसका मतलब समझेगा वो पढ़ा लिखा होगा तो। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। चाय इनको दिया। अब आप खुद सोचिए कि इतने सज्जन व्यक्ति को कोई चोर कैसे मान सकता है। और ये जो खबर है ये पूरे देश से ये कह रही है कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.